आज हिंदी दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा घोषित किया था कि हिंदी के द्वारा ही सारा सब काम होगा। लेकिन हम राजनीतिक गुलामी से तो सन 47 में मुक्त हो गए, भाषा गुलामी से आज भी हम त्रस्त हैं। दक्षिण के जो प्रदेश, दक्षिण जो हमारे राज्य हैं भारत के, वहाँ पर वो अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं। हिंदी पिक्चरें तो देख लेते हैं, लेकिन हिंदी बोलने में उनको समस्या आती है। ऐसी स्थिति में कहाँ आधिकारिक भाषा है? कहीं हिंदी है, कहीं कुछ क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी के द्वारा हमारी गुलामी अभी उधार की भाषा एक तरीके से चल रही है। इससे मुक्त कब मिलेगी? इस मामले में एक मुझे याद आता है तुर्की के कमाल पाशा। उनका जब तुर्की आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि ये देश आज़ाद हो गया है, अब हम तुर्की भाषा कब से हम शुरू करें और विदेशी भाषा की गुलामी से मुक्त हों। तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि 10 वर्ष बाद, किसी ने कहा 20 वर्ष बाद ये हो पाएगी, धीरे धीरे लागू करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम आज आज़ाद हो गए हैं और कल प्रातः 10 बजे तुर्की भाषा लागू हो रही है। यही भारत में करने की आवश्यकता थी। सारे राजकाज यहाँ से होते। आज हम बोलते हैं कि हिंदी दिवस आती है तो सब लोग वकालत करेंगे, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मैं अपने शब्दों में अधिकाधिक हिंदी शब्दों का या संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। कहीं जहाँ पर नहीं मिलता है, कभी कोई इंग्लिश अंग्रेजी का शब्द या जो कोई है बोलचाल ज़्यादा आ गया, उसको करता हूँ। आज स्थिति बड़ी खराब है। ब्रिटिश वाले से अगर कहिए कि मुझे वाराणसी में जाना है तो उसे BSU जानता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहो तो नहीं जानता, यूनिवर्सिटी जानता है, विश्वविद्यालय नहीं जानता। यही बात अगर हम कहें जो निरक्षर हैं, हम ऐसे जानते हैं, अपढ़ गांव के लोगों में ऐसा जीवन है, वो किचन को जानते हैं लेकिन रसोई, चौका ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो किचन कह करके अपने को विद्वान, अपने को काबिल दिखाना चाहते हैं। ये हो क्या रहा है? मम्मी पापा से लेकर के अंकल, अब फूफा को अंकल कहेंगे, मामा को अंकल कहेंगे, मौसा को अंकल कहेंगे। अंकल से क्या तात्पर्य, बोध क्या होता है? क्या हम समझ पाएंगे अंकल की परिभाषा क्या है? अंकल कौन है? मैं अपने ननिहाल में गया, वहाँ एक आए बाहर से उधार की चीज लेकर के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कहा कि वो एक बड़े पापा हैं। क्या मुंह फूटता है? अरे ताऊ जी ज्यादा अच्छा शब्द है बड़े पापा कहने के बजाय, तो सुन लेते हैं, वो जानते हैं नया कुछ यहाँ पर आविष्कार कर रहे हैं। नया आविष्कार नहीं, झूठा ये घूम रहे हैं। तो ये सब चीज नहीं, हमारी जो परंपरागत हिंदी है चली आ रही, जो हमें मिली है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से, वो चीज हमारी ज्यादा अच्छी है। चाहे रिश्ते की बात होती है, कई ऐसे शब्द ऐसे घुस गए हैं आकर के, ठीक है, अब रिलेशन है, रिलेटिव है, कुछ चीजें हैं, मोबाइल है, तो सब हम बोलेंगे, उसको हिंदी में ले लिया जाएगा। लेकिन कुछ शब्द जबरदस्ती घुसे हुए हैं, कुछ अपने हर सेंटेंस में, हर बात में एक आध शब्द जरूर उसमें इंग्लिश का घुसेड़ देंगे। जन्मदिन कहना ज्यादा अच्छा लगता है, बर्थडे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जन्मदिन कहने में उनकी छाती फटती है। तो इस तरीके से ऐसी बात ऐसे नहीं बनेगी। इस भाषिक गुलामी से मुक्त होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हिंदी बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए विद्वता की आवश्यकता है। बोल कर कहते कोई हिंदी उर्दू मिक्स करके जो चल रहा है इस समय, बोलने का ढंग, वो उससे कोई बहुत आदमी स्मार्ट भी नहीं बनता, उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। तो ये कब लागू होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कायाकल्प में अभी एक महिला को मैं डाई चार्ट बना के, आहत चार्ट बना के दे रहा था, तो उसने कहा कि ये लिखा क्या है। वो हिंदी की जो हिंदी थी वो नहीं पढ़ पा रही। सायंकाल मैंने 6 बजे लिखा, तो 6 मैंने हिंदी में 6 लिख दिए, तो उसको पता नहीं था ये 6 लिखे हैं क्या लिखा है।
गिनती तो सब भूल चुके हैं। फोन नंबर किसी से पूछो तो अंग्रेजी की गिनतियों बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जब आई चार्ट में, हमारे यहाँ हाथ चार्ट में, उस पर हिंदी में फोन नंबर लिखा हुआ है, वो लोगों को पता नहीं। बोलेंगे जब सब्जी लेने जाएंगे वहां पर कहेंगे पाव खत्म हो गया, लेकिन पाव पर सब्जी मांगेंगे, पाव पर दूध मांगेंगे, पाव पर दही मांगेंगे, पाव पौवा खत्म हो चुका। तो वहां पर तो बोलेंगे, वहां पर 10 रुपए 20 रुपए बोलेंगे तो, लेकिन 79 89 पूछ लो जाकर के, पता नहीं भाई 79 क्या है, 89 क्या है, 39 क्या है, 49 क्या है, 59 क्या है, 69 क्या है। ये सब बड़ी चिंतन की बात है। कौन सी हमारी तालव्य शब्द हैं, बड़ी वैज्ञानिक भाषा है हमारी तो हिंदी। होश से कौन चीजें बोलते हैं, का कौन कंठब्ध है, कौन तालब्ध है, कौन टाटा डाटा मूर्धन्य है, सारा साइंटिफिक है, क्रम है कि शब्दों का उच्चारण कहां से हो रहा है। तो हिंदी के लिए खाली अभी एक डॉक्टर के एक दिन बहुत चर्चा रहा है, मध्य प्रदेश का है, उसने ऐसी भाषा लिखी, बड़ी चर्चा हो रही है उसकी, उस पर कार्रवाई की गई। वो समझे में नहीं आ रहा है हिंदी है अंग्रेजी लिखा उसने क्या है, क्या कर रहे हैं लोग। यहाँ पर 4% लोग दूसरे से अंग्रेजी जानते हैं, 96% जनता हिंदी जानती है। अदालत की कार्रवाई हो, वकील साहब बैठे हुए हैं, अदालती कार्रवाइयों से लेकर के सारी चिकित्सा की जितनी जांच रिपोर्टें जो कुछ है सब अंग्रेजी में आती है। हिंदी में क्यों नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा है। धीरे धीरे होगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। इसके लिए बड़े कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं कि जैसे कमाल पाशा ने कहा, कल से लागू तो लागू, अब जो कुछ करना हो करो। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो हिंदी, आज तो मैं ये कहूँगा हिंदी दिवस पर सभी हिंदी पढ़ें, हिंदी बोलें, हिंदी लिखें।